तुम शायद यह बात सुनकर शॉक होगे कि इंडिया और चाइना एक साथ ही आजाद हुए थे। लेकिन आज चाइना इतना डेवलप्ड कंट्री कैसे हो गया है? इसके बहुत सारे फैक्टर है जिन्हें हम धीरे धीरे कर डिकोड करते हैं। जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है वो है एजुकेशन सिस्टम। चाइना अपने एजुकेशन सिस्टम पर साल का लगभग 930 बिलियन डॉलर खर्च करता है। ये सिर्फ एक बजट नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर में इकोनॉमी बूस्ट में उसको हेल्प करेगी। यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स में हाईटेक लैब्स, प्रैक्टिकल लर्निंग सिस्टम, डिसिप्लिन और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग और गुड इन्वायरमेंट मिलता है, और आप इस क्लिप में भी देख सकते हो। अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया अपने एजुकेशन सिस्टम पर साल का लगभग 15.4 बिलियन डॉलर खर्च करता है। अरे साला, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड? एक तरफ 930 बिलियन डॉलर और दूसरी तरफ सिर्फ 15 बिलियन। ये डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि चाइना इंडिया से 5000% से भी ज़्यादा इन्वेस्ट करता है एजुकेशन में। इसका इम्पैक्ट साफ साफ दिखाई देता है ग्राउंड लेवल पर। इसके कुछ क्लिप भी देख सकते हो। इंडिया के बहुत से गवर्नमेंट स्कूल्स में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जाता है और प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑलमोस्ट जीरो होता है। चाइना में आपको कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा पेपर लीक हो गया। इंडिया में तो ये सब नॉर्मल है, ये काफी बड़ा इम्पैक्ट डालता है ग्रोथ। यही रीजन है कि इंडिया में एक टर्म बहुत फेमस हो चुका है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। हमारा जो सेकंड फैक्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग। चाइना ने बहुत ही स्पीड से फैक्ट्रीज बनाई और पूरे दुनिया का फैक्ट्री बन गया। सिचुएशन ये है, तुम्हारा फोन चार्जर, टॉय, लाइट, ये सब चाइना ही बनाता है। वहीं इंडिया ने फोकस किया सर्विस सेक्टर्स पे, आईटी, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ ये लिमिटेड लोगों के लिए ही होता है। मैन्युफैक्चरिंग जॉब देता है मिलियंस लोगों को। इसलिए चाइना ने मास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके, और इंडिया ने मास एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की कमी होती है। हमारा थर्ड फैक्टर है गवर्नमेंट सिस्टम। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, इसलिए वहाँ पर फास्ट डिसीजन, नो अपोजिशन, डिले और काम बहुत ही स्पीड से होती है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, डिबेट, प्रोटेस्ट, डिले ये सब कॉमन है, इसलिए काम बहुत स्लो होता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। चाइना को एक हाईवे बनाने में 2-3 साल लगता है, वहीं सेम प्रोजेक्ट इंडिया को 10 साल लगता है। वहीं पर कोर्ट केसेस, प्रोटेस्ट, पॉलिटिक्स, इन सब से जूझना पड़ता है। हमारा फोर्थ फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना 19 दिन में एक बिल्डिंग बनाती है, वहीं इंडिया को 2-3 साल लग जाते हैं। हमारा फिफ्थ फैक्टर है माइंडसेट डिफरेंस। चाइना के लोग रूल्स, डिसिप्लिन ये सब बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इंडिया के लोगों में डिसिप्लिन, रूल्स ब्रेक करना ये सब तो नॉर्मल है। पर वहीं पे कुछ लोग होते हैं जिनमें ये सब क्वालिटी नहीं होती। अब कंक्लूजन क्या आता है कि चाइना इतना डेवलप्ड कैसे है? चाइना आगे इसलिए है क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया, एजुकेशन को प्रैक्टिकल बनाया, फास्ट डिसीजन मेकिंग रखी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैवी इन्वेस्ट किया, और सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन मेंटेन किया। इंडिया पीछे नहीं है, बस रेस में थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, और अगर सही डायरेक्शन मिली तो इंडिया भी चाइना को टक्कर दे सकता है। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा गलती और मिस्टेक्स तो होते रहते हैं, आप इसको इग्नोर कीजिएगा। बाय।